अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान से होने वाली टेक्नोलॉजी, आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हैं और पिछले 5 माह के दौरान ये 1 अरब 80 करोड़ डॉलर से ज्यादा रही हैं। 19% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हम लोग हर महीने कितनी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और रोजाना कितने मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, ये आज की वीडियो में आप जान सकेंगे। और इस साल हमारा जो 5 अरब डॉलर्स आईटी एक्सपोर्ट से कमाने का टारगेट है वो किस हद तक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, कराची शहर के बाद हुकूमत सिंध को कराची की इंडस्ट्रियल स्टेट्स पर भी रहम आया है और उसकी टूटी फूटी और ख़राब सड़कों को रिपेयर करने के लिए अरबों रुपए का एक बजट अनाउंस किया गया है। कौन कौन सी इंडस्ट्रियल साइट्स में ये बजट लगेगा ये आपको बताएंगे। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है। 15 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं कराची शहर के अंदर और आज आप ये भी जान सकेंगे कि कराची शहर के अंदर कितने हजार फैक्ट्री हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हैं और वो 5 माह में बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर हुई हैं, जो कि पिछले साल से 19% का इजाफा है। अभी नवंबर के महीने हम लोगों ने 356 मिलियन डॉलर्स की आईटी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स की है दुनिया भर को। ये फिगर अक्टूबर के महीने के मुकाबले में थोड़ी कम है। अक्टूबर में एक माह के अंदर हमने तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स की थी 386 मिलियन डॉलर्स। नवंबर में अक्टूबर के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स कम हुई है, लेकिन ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर के 5 माह के अंदर ये बढ़ी है। अब पाकिस्तान औसतन हर माह 337 मिलियन डॉलर्स की आईटी सॉफ्टवेयर एप्स ये तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। और अगर रोज़ाना की बात करें तो नवंबर में हम लोगों ने 17.8 मिलियन डॉलर्स रोज़ाना की आईटी और सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं। पहले ये शरह 16.8 होती थी, यानी कि हर रोज़ 1 मिलियन डॉलर्स हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं आईटी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट से। टारगेट इस माली साल का 5 अरब डॉलर्स है, लेकिन जो फिगर्स अब तक कंपाइल हुए हैं 5 माह के हिसाब से, तो उम्मीद है हम कोई 4.5 अरब डॉलर्स को ही टच कर पाएंगे। अगर 4.5 अरब डॉलर्स को भी टच करते हैं फिर भी एक बड़ा इजाफा है, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने 3 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की आईटी एक्सपोर्ट्स की थी पूरे फाइनेंशियल ईयर में। हमारे यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर पर रिसेशन आ रहा है। वजह क्या है? जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे जॉब्स ऐसी हैं, बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनके एक्सपर्ट्स की ज़रूरत अब कम हो रही है। तो जिस कंपनी में पहले 100 मुलाजमीन थे, वहाँ शायद अब 70-80 मुलाजमीन से काम चल जाता है। बाकी 20-30 मुलाजमीन का काम जो है एआई के मुख्तलिफ टूल्स करने शुरू हो गए हैं। तो हमें चाहिए कि अपने नौजवानों को हम इस तरह ट्रेन करें कि वो उन फील्ड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल करें जो नई फील्ड्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसके साथ साथ 3D जो प्रिंटर्स होते हैं, 3D मॉडलिंग होती है। इन तमाम चीज़ों में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो तभी हमारे नौजवान नई फील्ड्स के अंदर आएंगे और फिर 2029 तक हमारा जो 10 अरब डॉलर्स आईटी सॉफ्टवेयर से कमाने का टारगेट है किसी हद तक अचीव हो पाएगा। जिस शरह से हम चल रहे हैं इस पे तो होता नज़र नहीं आता, क्योंकि हम लोग कोई 18-19% सालाना की ग्रोथ कर रहे हैं। इस टारगेट को अचीव करने के लिए 10 बिलियन डॉलर्स हमें कम से कम 30% सालाना की ग्रोथ चाहिए। तो उस ग्रोथ को हम बड़ी आसानी से अटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने नौजवानों को स्किल्स सिखानी पड़ेंगी और सबसे बढ़कर मुल्क में मौजूद वो लाखों आईटी सॉफ्टवेयर के ग्रेजुएट्स जिन्होंने डिग्रियां तो हासिल कर ली हैं, बीसीएस कर लिए है, बीएसआईटी कर लिए, लेकिन उनके पास किसी किस्म का हुनर नहीं है, उनको कोई टूल्स नहीं आते, उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। उनके लिए कौमी सतह पर एक पॉलिसी बनाई जाए, उनको 6-6 महीने साल साल के कोर्सेज डिप्लोमास कराए जाएं, ताकि उन्होंने जो थ्योरी पढ़ी है उससे वो रिफ्रेश करें, प्रैक्टिकल्स का हैंड ऑन एक्सपीरियंस लें और उसके बाद वो मार्केट में जाकर कोई बाइज्जत रोजगार कमा सकें। चले मार्केट में अगर नहीं भी जाते तो इंटरनेशनली वो ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठकर मुख्तलिफ जॉब्स ले सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ।
कराची शहर के बाद कराची की इंडस्ट्रियल स्टेट्स की भी सुनी गई है। हुकूमत सिंध ने पहले कराची शहर की सड़कें ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए 25 अरब रुपए अनाउंस किए थे। अब कराची की इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर जो सड़कों का बुरा हाल है उसके लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए अनाउंस कर दिए गए हैं। अगर बात करें साइट इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है उनके लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। फिर नॉर्थ कोरंगी जो है उसके लिए 721 है। फिर फेडरल बी एरिया जो है वहां के इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए 807 मिलियन रुपए हैं। लांडी के अंदर जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उसके लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। कुरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है उनके लिए 2 अरब और बिन कासम की इंडस्ट्रियल स्टेट उसके लिए भी 1 अरब रुपए रखे हैं। अभी कराची शहर के अंदर 15 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं और कराची भर में 7,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स काम कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि पूरे मुल्क में जितनी इंडस्ट्री चलती है उसका 25% जो है वो कराची के अंदर चलता है। ऑब्वियसली कराची पाकिस्तान का पोर्ट सिटी है, सबसे बड़ा पोर्ट हब है, सबसे बड़ा सिटी है। दुनिया भर से आप रॉ मटेरियल पोर्ट पर मंगवाते हैं, वहीं पर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, उसी के अंदर उसको वैल्यू ऐड करें और री एक्सपोर्ट कर दें। आपको अप कंट्री चीज़ मंगवाने की और वापस भेजने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बच जाती है। जैसे हम आपको अक्सर बताते हैं कि पाकिस्तान अब औसतन हर साल 1.5 अरब डॉलर्स की कपास और धागा इंपोर्ट करता है। तो अगर आपकी फैक्ट्री फैसलाबाद में होगी, लाहौर में होगी, कपास आपने मंगवाई ब्राज़ील से, अमेरिका से, वो कराची से लाहौर पहुंचेगी, फैसलाबाद पहुंचेगी, वो किराया आपको पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर उसकी शर्ट बनाएंगे, उसका टॉवल बनाएंगे, उसके बाद दोबारा से उसको भेजेंगे एक्सपोर्ट के लिए, तो यहाँ से कराची जाएगी और फिर एक्सपोर्ट होगी। तो ये जो आने जाने का खर्चा है, फ्रेट जो है, इसकी कॉस्ट जो है वो आपके बिजनेस को वायबल नहीं रहने देती। अब जो पंजाब के शहरी हैं, जो पंजाब के बिजनेसमैन, उनकी मजबूरी है, उन्हें पंजाब में इंडस्ट्री लगानी है, कराची में इंडस्ट्री लगा के उसका लुक आफ्टर करना और बाकी जो तमाम मसाइल हैं वो एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अच्छा ये है कि अब कराची की इंडस्ट्रियल स्टेट्स की सुनी गई है। कराची की इंडस्ट्रियल स्टेट्स बहुत बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, हज़ारों फैक्ट्रियाँ एक इंडस्ट्रियल स्टेट्स में हैं। बदकिस्मती से सड़कें इंतहाई बुरे हालात में हैं। और मैं एक चीज़ बहुत पे हैरान हूँ, कराची इतना बड़ा शहर है, कराची के ताजर सबसे बड़े, सबसे तगड़े ताजर हैं पैसे के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, लेकिन बदकिस्मती से वो जेब से पैसा नहीं निकालते। आप मिसाल लीजिए सियालकोट की, छोटा सा शहर है, 2-2.5 अरब डॉलर्स की सालाना उसकी एक्सपोर्ट्स है। उन्होंने अपने पैसे पूल करके अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स लगा ली, अपनी ड्राई पोर्ट लगा ली, अपना उन्होंने एयरपोर्ट बना लिया, अपनी एयरलाइन कामयाबी से मुनाफा बख्श चला रहे हैं। तो ये तमाम हमारे जो बड़े बड़े ताजर हैं ये थोड़ी सी एफर्ट करें, हुकूमत के साथ को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ही आ जाएं। उन्होंने कहा जनाब हुकूमत साहिबा आपने हमें 9 अरब रुपया दिया है, हम इसके अंदर 2-3 अरब रुपया डालते हैं, आप हमें सुपरविजन दीजिए ताकि हम अपनी निगरानी में बेहतरीन क्वालिटी की रोड्स बनाएं। क्योंकि अगर तो ठेकेदारों ने रोड बनाई तो फिर वैसी ही रोड बनेगी जैसे पूरे सिंध और पाकिस्तान में बनती हैं, जो कि पहली बारिश के बाद टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। और इंडस्ट्रियल स्टेट जहाँ पर हैवी ट्रैफिक आती है, बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर्स आते हैं, उनके सामने सड़कें भी उतनी ही तगड़ी होनी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर सामान लदा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिले में कराची की ये जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर तमाम एसोसिएशंस हैं वो आगे आएंगी और कराची की इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर कम अज़ कम जो मसाइल हैं उन्हें हल करने में अपना किरदार अदा करेंगी। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।